सबसे पहले पूरे भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद। ढेरों मेरी शुभकामनाएं। सुबह से लेकर इस वक्त 6:30 बज रहे हैं शाम को। मैं सोचता रहा हूं कि बच्चों के बीच में कुछ रिपब्लिक डे के सिलसिले में रूबरू हुआ जाए, लेकिन इसी दौरान आपने सुना होगा कि देश के विभिन्न राज्यों में जो खासतौर से जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां के छात्रों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। दोनों पहलू हमें देखने को मिली। तो ये लगा कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पे बच्चों से मैं कुछ विषय को लेकर हाजिर हो जाऊं, इसलिए मैं आपके बीच में आया। 73वां गणतंत्र दिवस ये मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमने इस देश को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। अब ऐसे रिपब्लिक के कुछ वैल्यूज हैं, कुछ उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया होगा। अगर आप मेरे चैनल को देखे होंगे तो रिपब्लिक के प्रॉपर्टीज पर मैंने एक वीडियो ही बना रखा है। तो रिपब्लिक के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें हेड ऑफ नेशन एलेक्ट होता है। नो प्रिविलेज क्लास, कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होता। हेड ऑफ स्टेट एलेक्ट होता है, मेरिट के बेस पर इलेक्ट होता है। जितने सरकारी पद होते हैं वो सारे के सारे सरकारी पद देश में रहने वाले सारे नागरिकों के लिए होता है। ये इसका प्रोसीजरल कैरेक्टर है, यानी सैद्धांतिक तौर से गणतंत्र के जो मूल्य हैं वो मूल्य इन सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रक्रियात्मक रूप से या प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो रिपब्लिक हमारे देश में है, लेकिन जब हम इसके सब्सटेंसिव फॉर्म को देखते हैं, तात्विक रूप को देखते हैं या व्यवहारिक रूप को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑल ऑफिस फॉर ऑल, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे सरकारी पद हो या संवैधानिक पद हो, वो सारे इस देश के रहने वाले लोगों के लिए, अगर वह उसके एलिजिबल है तो। क्योंकि रिपब्लिक में मेरिट को तरजीह दी जाती है, रेस को नहीं दी जाती, रिलीजन को नहीं दी जाती, कास्ट को नहीं दी जाती, रीजन को नहीं दी जाती, लैंग्विस्टिक बेस को नहीं दी जाती। बहुत से बेस चीजें हैं जो नॉन रिपब्लिक सिस्टम में पाया जाता था। आज हम देखें कि इस देश के लोकतंत्र को अर्जित करने के लिए कितने हमने बलिदान किए। उन्हीं बलिदानियों ने यह बात कही कि दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ऐसे जाबाज लोग बहुत रहे। तो ये वही रिपब्लिक वैल्यूज थे जिन वैल्यूज को पाने के लिए इन लोगों ने बलिदान को सहर्ष स्वीकार किया। आज 5 राज्यों में इलेक्शन का हम दौर देख रहे हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जितने हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी, वो कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। अभी हम कोरोना महामारी से उभरे नहीं हैं।
अभी वह घाव कोरोना महामारी के दौरान जो हम अपने लोगों को खो चुके हैं, अभी वो घाव भरा नहीं है। जरूरत थी उस घाव को भरने के लिए, और उस घाव को भरने के लिए पूरे विश्व में केवल एक ही तरीका जो हमारे गांधी ने दिया था, गांधी जी ने, अहिंसा, सौहार्द, प्रेम। तो प्रेम को हमने छोड़ दिया और हमें आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। हमारे देश में इस बात पर बहस नहीं होती कि हम अपने रिपब्लिक के जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को हासिल करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल करें, उन संस्थाओं को कैसे हम मजबूत करें, इस पर बहस नहीं होती। इस देश में इस विषय पर बहस नहीं होती कि शहर में रहने वाला जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास कहता है उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी वो बहस खूब करेगा, लेकिन जब वोट देने की बात होगी तो वोट देने के मामले में एकदम वो निष्क्रिय हो जाता है। तो जो वोटों का परसेंटेज है वो गांव में बेहतर है, गांव में कम है, शहर में कम है। तो हमारे देश में इस पर बहस नहीं होती कि कैसे हम लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कराएं, इस पर बहस नहीं होती। आज हम बड़े उल्लास के साथ, गौरव के साथ 73वें रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी भी हम कर रहे हैं और अंतिम सांस तक हम इस ग्लोरियस डे को सेलिब्रेट करते रहेंगे। लेकिन उस रिपब्लिक के वैल्यूज में एक तरफ नौजवान हमारा खड़ा है, छात्र। आप देख रहे हैं कि बहुत से डिफरेंट एग्जाम हैं, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, प्रोविंशियल कमीशन भी एग्जाम कराते हैं, और भी वनडे एग्जाम होता है, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, चाहे आरआरबी का एग्जाम हुआ, या भी यूपी टेट का एग्जाम हमने सुना। मैंने आप लोगों से ये मसला छेड़ा कि सुबह से लेकर अभी तक मैं सोचा था कि चलो सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आम सिविलियन करता, वैसे मैं भी करता हूं। वीडियो के रूप में एक मैसेज हम देना चाह रहे थे कि यूपी टेट के एग्जाम में बच्चे अगर 5 मिनट लेट हो गए किसी कारणवश, इस ठंड के मौसम में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उनको घुसने नहीं दिया गया, रोते रहे, बिलखते रहे। प्रशासन का मानवीय चेहरा यहां पर सामने आना चाहिए था, ऐसे बच्चों को एडमिट करना चाहिए था। दूर दराज से 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर से चलकर कोई बच्चा सेंटर पर जाए और एग्जामिनेशन हॉल में उसको बैठने न दिया जाए, तो ये रिपब्लिक के जो वैल्यूज हैं उसको वाइट करता है। आज एनटीपीसी को लेकर पटना से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से जो प्रयागराज हमारा जिला है, जो हमारी जनपद है, जो कर्मभूमि रहा हमारा, उस कर्मभूमि में प्रशासन का एक रूप देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि बच्चा नाराज होगा तो अपने गार्जियन से चिल्लाएगा, आवाज लगाएगा। वो आवाज धीमे भी हो सकती है, शालीनता के साथ भी हो सकती है, पेशेंस के साथ भी हो सकती है, वो आवाज उग्र भी हो सकती है। तो बच्चों से मैं ये कहूंगा कि ब्रिटिश हुकूमत जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, तलवार के दम पर भारत को जीता था, लेकिन उस कभी ना अस्त होने वाले साम्राज्य के कफन में भी हमने कील ठोंक दिया था, और वह हथियार कुछ और नहीं था बल्कि संवैधानिक हथियार था। और उसी संवैधानिक हथियार का इस्तेमाल गांधी जी ने किया था, जिसे हम आप अहिंसा कहते हैं। नौजवानों को रोजगार की मांग करनी चाहिए, भर्तियां नहीं हो रही है, अनियमितता पाई जाती है, उसके खिलाफ भी उन्हें सड़क पे उतरने का अधिकार है। लेकिन कोशिश करें आप लोग कि जो संविधान आपको अधिकार देता है वो अधिकारों का दायरा भी बता रहा है कि हम पीसफुल एजिटेशन करें, सरकार के सामने हम अपनी मांग रखें। मांग रखने का तरीका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लोकतांत्रिक हो। दुकानों में तोड़ फाड़ करना, जलेबी की दुकान से जलेबी के कढ़ाई उठाकर फेंक देना, यह ना तो लोकतांत्रिक है और न ही हमारे छात्रों के लिए शोभा देता है। आप अपने दायरे में रहिए। संविधान में जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का इस्तेमाल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे अपनाकर आप करते हैं तो
हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत का मैंने उदाहरण दिया कि गांधी ने अकेले उसको नस्त नाबूद कर दिया। आपकी संख्या हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। आप हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर छात्रों के द्वारा प्रयागराज में आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में कुछ बच्चे, कुछ अराजक तत्व भी हो सकते हैं। उन अराजक तत्वों के द्वारा अराजक घटनाएं घटित की जाती हैं, तो पुलिस प्रशासन को निर्मम ढंग से राइफल के पेट से दरवाजे पर दरवाजा तोड़ने का अधिकार नहीं देता। रात में उनके कमरे में घुसकर उसको निकालकर मारना कहीं से यह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तो पुलिस ही स्टेट की बात कर रहे हैं आप। पुलिस को पावर दिया गया है तो अकाउंटेबिलिटी भी है, उसकी जवाबदेही भी है। लेकिन संविधान को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान थे, उनका उद्देश्य पुलिस स्टेट को स्टेबल नहीं करना था, बल्कि पब्लिक के वेलफेयर को स्टेबल करना था। लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर स्टेट को स्टेबल करना था, जो नौजवानों की भलाई करे। कई कई भर्तियां एग्जाम में अपीयर होता है बच्चा, रिजल्ट आता है, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। उसके बाद अगर फाइनली रिजल्ट भी आता है तो उस रिजल्ट के बारे में क्या सुना जाता है? यह माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। क्यों? 5 राज्यों का इलेक्शन हो रहा है और इन 5 राज्यों का इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद से 1 महीने के अंदर फैसला भी हो जाता है, सरकारें भी बन जाती है। पूरे देश में लोकसभा के गठन के लिए इलेक्शन होता है, वो भी 2 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस पूरा करके सरकार का, केंद्र में सरकार का गठन हो जाता है, भारत सरकार का गठन हो जाता है। और एक वैकेंसी अगर निकालते हैं तो उस एक वैकेंसी को क्लियर होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जा रहे हैं। निश्चित रूप से नौजवानों की कुंठा इससे बढ़ेगी। और नौजवान जितने छात्र हैं, सारे छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन यह जरूर मैं कहूंगा कि आप अपने पेशेंस पर काबू रखें, जज्बात पर काबू रखें और कोई ऐसा काम न करें जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो। संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें, मजबूती के साथ रखें, लेकिन कोई ऐसा तरीका न अपनाइए जिससे प्रशासन आपके साथ बर्बरतापूर्व कार्रवाई करने के लिए बहाना बना ले। आज देश में हमारे किन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है आप देख रहे हैं। फ्री में सुनने में आ रहा है कि राशन भी बांटे जा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए। मैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। इसलिए मुझे फ्री में राशन नहीं चाहिए, मुझे फ्री में सिलेंडर नहीं चाहिए, मुझे फ्री में आवास नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो फ्री में एजुकेशन दे दो। दूसरी तरफ से आवास दी जाएगी कि फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। कब तक? 14 साल तक। 14 साल तक फ्री में एजुकेशन हासिल कर दिया। अगर कोई मान लीजिए कि हाई स्कूल तक पास कर ले, उसके बाद वो क्या करेगा? मेरी सोच तो यह है कि वह एजुकेशन जो फ्री में दी जा रही है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर हायर एजुकेशन तक लेकर जाया जाए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसा हथियार होता है जो साइलेंटली काम करता है, चुपचाप काम करता है, लेकिन जब कामयाबी हासिल होती है तो डंका पीट कर आपके सामने आता है। तो इसलिए एक बार फिर मैं आप सारे के सारे देशवासियों से और विशेष तौर से मैं अपने छात्रों को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस बात के साथ कि मैं आप सारे के सारे लोगों की मांगों का समर्थन भी करता हूं, लेकिन यह कहते हुए आप अपने संवैधानिक दायरे को जरूर देखें कि हमारा संवैधानिक दायरा क्या है। उस संवैधानिक दायरे के अधीन रहते हुए आप अपनी मांगों को
सरकार के सामने जोरदार ढंग से रखें।